तो आप तो काफी सालों से सिखा रहे हैं, है ना? मोर देन 18 ईयर्स। 18 ईयर से आप सिखा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई आया कि मेरा प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा, उसमें आगे आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स विच सेज कि मनी, पैसे को लेके बहुत परेशानी हो सकती है, आप इसको चेंज करेंगे, आप फ्यूचर को चेंज कर देंगे। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोग जब रिलेशनशिप वाली रीडिंग के लिए आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये कितनी एक्यूरेसी है इसमें, मतलब कितना ऑथेंटिक है ये? जब आप 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखते हैं, देयर इज अ वुमन जो एक दुपट्टा ओढ़ के खड़ी है, तो वो मुस्लिम और इंडियन कल्चर हो गया। अच्छा, चैरियट के कार्ड में देयर इज अ शिवलिंग, यू कैन सी अ शिवलिंग, तो वो इंडियन कल्चर हो गया। तो इन दोनों को कंबाइन करके टैरो कार्ड्स बने हैं। तो टोटल नंबर होता है 78। ये मेजर और माइनर अरकाना क्या है मैम? मेजर आर्काना कार्ड्स मेजर इवेंट्स के बारे में बताते अच्छा, ओके। हैं। 78 कार्ड्स है ना, तो 22 मेजर आर्काना जैसे हमने बताया, टैरोची गेम, और ये 56 प्लेइंग कार्ड्स हैं। कार्ड्स का मीनिंग समझ गए तो हमें बहुत कुछ हम डिकोड खुद ही कर पाएंगे फिर तो। यस यस। तो आप जब टैरो आप रीड करते हैं तो आप तो काफी सालों से सिखा रहे हैं, है ना? मोर देन 18 ईयर्स। 18 ईयर से आप सिखा रहे हो। तो मैम जब लोग आपके पास आते हैं टैरो के बारे में, तो क्या लोग पहले से नॉलेज रखते हुए आपके पास आते हैं या बिल्कुल जीरो होता है कि टैरो के बारे में कुछ नहीं जानते बट कहीं सुना था इसलिए आपके पास आए हैं गाइडेंस के लिए? तो लोग किस थॉट से आते हैं आपके पास नॉर्मली? टैरो रीडिंग के लिए, टैरो सीखने के लिए? टैरो रीडिंग के लिए। टैरो रीडिंग के लिए नॉर्मली लोग प्रेडिक्शन के लिए आते हैं, Okay. लाइक दे वांट टू नो द फ्यूचर। और मुझे लगता है कि ये भी एक चीज है कि लोग ना गाइडेंस के लिए इन टूल को नहीं यूज करना चाहते हैं, दे ओनली वांट टू नो द फ्यूचर। बट दोनों ही चीजें होनी चाहिए, बिकॉज टैरो में हम मानते हैं इट इज बेस्ड ऑन एनर्जीज। जो मैं अभी कर रही हूँ ना, वही कहीं मेरा फ्यूचर भी बना रहा है। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहीं यही चीज है। जी जी बिल्कुल। मैं बड़ा बेसिक सा एग्जांपल दूंगी। अगर मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, तो 2 घंटे बाद मुझे राजमा चावल नहीं मिलेंगे, मुझे कढ़ी चावल नहीं मिलेंगे, मुझे अरहर की दाल मिलेगी ना। सो व्हाट आई एम डूइंग, डिसीजंस, चॉइसेस, और जो मैं फील कर रही हूँ, अगर मैं क्रिब कर रही हूँ, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, तो मेरा आउटकम पॉजिटिव नहीं होगा। नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी, राइट ना। तो मुझे लगता है कि जब लोग टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं, तो उनको अगर ज्यादा एज गाइडेंस लें, तो दे कैन बेनिफिट मोर। ओके है ना? ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई आया कि मेरा प्रोफेशनल फ्रंट कैसा रहेगा, उसमें आगे आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स विच सेज कि मनी, पैसे को लेके बहुत परेशानी हो सकती है, तो अब इस चीज को सुन के डरना नहीं है। दैट ओनली मीन्स कि आप जो अभी कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं कर रहे हो। कहीं आपको करंट सिचुएशन में चेंजेस करने की जरूरत है। आप इसको चेंज करेंगे, आप फ्यूचर को चेंज कर देंगे। ओके। सो एस्ट्रोलॉजी की तरह टैरो इज नॉट फिक्सेटेड। हालांकि आपका सवाल है कि लोग किस फ्रेम ऑफ माइंड से आते हैं, लोग प्रिडिक्शन के लिए आते हैं, बट टैरो इज मोर ऑफ अ गाइडिंग टूल, एंड टैरो ज्यादा आपको बताता है कि आप अपना फ्यूचर खुद क्रिएट कर सकते हैं। यू हैव द पावर। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा फिक्सेटेड होता है, क्योंकि आप जिस मिनट, जिस सेकंड पैदा हुए, उस टाइम पे यूनिवर्स का क्या नक्शा था, प्लैनेटरी पोजीशन क्या थी, वो आपका हॉरोस्कोप बन गया, एंड दैट इज फॉर विद एंड दैट इज योर हॉरोस्कोप टिल द टाइम यू आर अलाइव, है ना? तो उसी के ही बेसिस पे आपका फ्यूचर बताएंगे, सब बताएंगे। बट टैरो कार्ड्स में अभी आप बड़ा उदास फील कर रहे हैं, आप बड़ा लो फील कर रहे हैं, या लो फील भी नहीं मैं कहूंगी, जैसे अभी आप के जो भी एक्शन इनिशिएटिव्स हैं वो आपके गोल के साथ अलाइन नहीं है, है ना? तो आपका जो कार्ड है वो नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव मतलब कि जो आप चाहते हैं वैसा नहीं है, लेकिन अभी आपने एक्शन इनिशिएटिव्स अपने बदले, तो आपका कार्ड बदल जाएगा। जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लोग जब रिलेशनशिप वाली रीडिंग के लिए आते हैं, पार्टनर की एनर्जीज पूछते हैं, तो उसमें आता है कि भाई पार्टनर उनके लिए अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, या बहुत गलत उनके मन में है, क्योंकि उनकी खुद की एनर्जीज बड़ी क्लिंगी वाली होती हैं, बहुत अटैच वाली होती हैं। एंड देन आई काउंसिल देम कि आप थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, आप थोड़ा सा सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, एंड ट्रस्ट मी, जब वो इस चीज को फॉलो करते हैं, इस चीज को अप्लाई करते हैं, दे चेंज देयर एनर्जीज, एंड आफ्टर दैट व्हेन दे कम एंड आस्क देयर पार्टनर्स एनर्जीज, तो वो एनर्जी बदली हुई होती हैं। एंड आई शो देम द कार्ड। आई मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेफर वीडियो
कॉल रीडिंग्स जहाँ पे आई वांट देम टू सी देयर कार्ड्स एंड सी कि ये कैसे चेंज हो रहा है। आपने अपनी एनर्जी बदली और सामने वाले की एनर्जी बदल गई, तो आउटकम कहीं हमारी ही एनर्जी पे डिपेंड करता है एंड वी कैन चेंज द आउटकम, वी हैव द पावर। मैम एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो मैं समझ गया कि चलो हम अब बहुत सारी प्रेडिक्शन इससे की जा सकती है और इसको गाइडिंग टूल की तरह लेना चाहिए। मेरे को इसका थोड़ा साइंस समझना है, मतलब इसका ओरिजिन कैसे हुआ ये, मतलब ये जो साइंस है, जैसे इंडिया में तो एस्ट्रोलॉजी काफी पहले से है, टैरो लुक्स रिफ्लेक्ट लाइक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऐसा दिखता है, आई डोंट नो दो, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये कितनी एक्यूरेसी है इसमें, मतलब कितना ऑथेंटिक है ये? टैरो का ओरिजिन कहाँ से आया, किस कंट्री को बिलोंग करता है, क्या कल्चर से बिलोंग करता है, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है। ओके। और किसी को कुछ भी नहीं पता। ओके। बिकॉज जब आप टैरो कार्ड्स देखेंगे ना, टैरो कार्ड की इमेजेस में देयर आर ग्लिम्पसेस ऑफ ऑल द कंट्रीज में कह सकती हूँ, ऑल द ट्रेडिशंस। जब आप 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखते हैं, देयर इज अ वुमन जो एक दुपट्टा ओढ़ के खड़ी है, तो वो मुस्लिम और इंडियन कल्चर हो गया। अच्छा, चैरियट के कार्ड में देयर इज अ शिवलिंग, यू कैन सी अ शिवलिंग, तो वो इंडियन कल्चर हो गया। तो आपको टैरो में हर कंट्री, हर कल्चर, हर ट्रेडिशन के ग्लिम्पसेस मिलेंगे। ओके। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि टैरो कहाँ से आया, बट पहली बारी टैरो को हमने 1375 में यूरोप में देखा था। जो बहुत नोबल प्रिविलेज्ड लोग होते थे, वो इसको एज अ कार्ड गेम यूज करते थे, टैरोची, एंड दे वर कंप्लीटली अनअवेयर कि इसमें इतना रिच सिंबोलिज्म है, इतने सिंबल्स हैं, एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर डिविनेशन। उनको कुछ नहीं पता था, वो सिर्फ गेम खेलते थे, और प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं होती थी, तो प्रिविलेज्ड लोगों के पास ही इसका एक्सेस था। फिर 16th 17th सेंचुरी में जब फ्रेंच में और इंग्लैंड में ऑकल्ट के लोग आए, उसमें इंटरेस्ट आया, उनके हाथ में जब ये कार्ड्स पड़े, तब उन्होंने देखा इसमें तो इतनी ब्यूटीफुल इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं, एंड दिस कैन बी अ वेरी ब्यूटीफुल टूल फॉर डिविनेशन। तो टैरोची जो कार्ड गेम होता था, उसमें 22 कार्ड्स होते थे। ओके। और टैरोची या ओके। एंड उस टाइम पे ना प्लेइंग कार्ड्स भी यूज हो रहे थे, बड़े पॉपुलर हो रहे थे एज अ टूल फॉर डिविनेशन। और प्लेइंग कार्ड्स में 56 कार्ड्स होते हैं, तो इन दोनों को कंबाइन करके टैरो कार्ड्स बने हैं। तो टोटल नंबर होता है 78। ओके। और फिर जब 19th सेंचुरी में विलियम वेट, ये ऑकल्ट को बिलोंग करते थे, इन्होंने फिर जो आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं, इनको इमेजेस दी, क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स में आपका क्या होता है भाई, इक्का हो गया, हुकुम की दुक्की हो गई, तो फिर इन्होंने उसको मतलब इमेजेस दी। इससे क्या हुआ कि बहुत इजी हो गया लोगों को प्रेडिक्ट करना। अब जैसे आप प्लेइंग कार्ड्स में देखें, बेगम है, राजा है और नाइट भी है, ऐसे ही कार्ड्स में भी क्वीन है, किंग है, नाइट है, पेज एक एडिशन है। अच्छा, आप प्लेइंग कार्ड्स में देखें, हुक्म है, तो हुक्म क्या होता है, अथॉरिटी, है ना। तो हमारे टैरो में सोर्ड्स हैं, सोर्ड्स पुराने जमाने में किनके पास होती थी, राजा के पास, सोल्जर्स के। सो इट इज सो इजी एंड सोर्ड किसके लिए यूज होती थी, फाइट के लिए यूज होती थी, समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड, है ना। जिसके पास तलवार है वो कभी सच के लिए भी लड़ता था, और जिसके पास पावर आती थी उसको मिसयूज भी करता था। तो ये हमारे सोर्ड्स हैं टैरो में। जो हुक्म हो गया, है ना। जो हार्ट होता है, पान जिसे हम कहते हैं ना, वो हार्ट क्या हुआ, दिल। तो जो कप्स हैं टैरो में, वो दिल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव, प्यार, मोहब्बत, उसको सबको कप्स रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो चिड़ी हो गई, हमारे वॉन्ड्स हो गए। चिड़ी क्या करती है, उड़ती है आसमान में, है ना, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही वॉन्ड्स होते हैं, कभी इधर कभी उधर। राइट। एंड चौथा हमारा हो गया डायमंड। डायमंड का मतलब क्या हुआ, डायमंड इज समथिंग दैट कैन बी बॉट विद मनी, है ना। तो डायमंड्स पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पेंटिकल्स इज मनी इन टैरो। ओके। तो ये जो आपके प्लेइंग कार्ड्स हैं, जो माइनर आर्काना कार्ड्स हैं, वो उसी का ही वर्जन है, यानी कि उसी को ही उन्होंने कन्वर्ट करा हुआ है इमेजेस में। ये मेजर और माइनर आर्काना क्या है मैम? मेजर आर्काना कार्ड्स मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं। अच्छा, ओके। है ना। आर्काना इज सीक्रेट, सीक्रेट मतलब इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं ओके हर कार्ड में, एंड दे आर सो रिच इन सिंबोलिज्म। अगर आप मेजर आर्काना को देखें, हर चीज
का कोई ना कोई मीनिंग है। जैसे कि मेजर आर्काना में अगर आप फूल कार्ड को देखें तो फूल अगर ऊपर देख रहा है मतलब वो यूनिवर्स पे सरेंडर कर रहा है। तो जैसे आप फूल कार्ड देखते हैं, आप फूल ने देखिए किस कलर के कपड़े पहने हैं, रंग बिरंगे, सो दिस टेल्स कि दिस पर्सन इज अ वेरी हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन। अच्छा, उसने जो वॉन्ड पकड़ा हुआ है बड़े ही कैजुअली पकड़ा, इट मीन्स दिस पर्सन इज केयर फ्री ऑल्सो। अगर हम नेगेटिव वर्जन देखें, केयरलेस, है ना। फिर उसमें डॉग है, डॉग क्या रिप्रेजेंट करता है? लॉयल्टी, फेथफुलनेस। तो इसके पास कोई बंदा है जो फेथफुल है, जो लॉयल है। अच्छा, जो फूल है वो क्लिफ पे, पहाड़ी की चोटी पे खड़ा हुआ है और आगे को बढ़ रहा है और आगे देख नहीं रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है। इट मीन्स फूल मतलब फ्लावर नहीं, फूल मतलब जो पुराने जमाने में बेवकूफ क्लाउन होता था। अच्छा, ओके ओके, आई एम सॉरी। तो फूल को ऐसा माना जाता है कि जैसे कि ये बड़ा फुलिश सा है, बट टैरो में फूल कार्ड इज द बेस्ट कार्ड इन द सेंस क्योंकि वो यूनिवर्स पे फेथ करके आगे बढ़ रहा है। जैसे जोकर होता है वैसा? हाँ, जैसे जोकर। जोकर तो जोकर क्या करता है भाई? पुराने जमाने में अगर आप देखें राजा महाराजा के कोर्ट में तो वो हंसाता है सबको। सो बोलते हैं फूल इज द बेस्ट कार्ड क्योंकि फूल बड़ा लाइट हार्टेड है। और आप जब वो कार्ड देखते हैं तो उसमें येलो कलर है, येलो इज द कलर ऑफ हैप्पीनेस। फिर सन दिखता है, सन नई बिगनिंग की बात करता है। और फूल पहाड़ी की चोटी पे खड़ा होके ऊपर देख के आगे बढ़ रहा है, मतलब दैट पर्सन इज रेडी टू टेक द रिस्क। और हम ये कहते हैं क्योंकि ये यूनिवर्स पे इतना फेथ रख रहा है, ये गिरेगा नहीं, ये लीप ऑफ फेथ से आगे बढ़ जाएगा। बट हर कार्ड का एक पॉजिटिव वर्जन है, एक नेगेटिव, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी नोबडी इज परफेक्ट, वी आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव ना। तो उसका नेगेटिव ये हो जाता है कि भाई थोड़ा सा संभल के चलो, अनकैलकुलेटेड रिस्क मत लो। बट आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो यूनिवर्स पे फेथ करके, देन यू कैन जस्ट गो अहेड विद दैट, लीप ऑफ फेथ ले सकते हो। तो आपका सवाल था कि मेजर आर्काना माइनर आर्काना में क्या डिफरेंस है। सो मेजर आर्काना कार्ड्स मेजर इवेंट्स के बारे में बताते हैं। मेजर आर्काना कार्ड्स डेस्टिन्ड कार्ड्स होते हैं। जब मेजर आर्काना का कार्ड आता है रीडिंग में, इट मीन्स कि ये इवेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, और ये डेस्टिनी है, इसके लिए हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। माइनर आर्काना कार्ड्स हमारी फ्री विल के बारे में बताते हैं, मतलब ये हम चेंज कर सकते हैं। तो ये तो 78 कार्ड्स है ना, तो 22 मेजर आर्काना जैसे हमने बताया टैरोची गेम, और ये 56 प्लेइंग कार्ड्स हैं। तो ये तो मेन 2 डिविजन्स हैं कार्ड्स के। सो ये तो हो गए मेजर और माइनर आर्काना। देन कार्ड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। जैसे कि माइनर आर्काना में कोर्ट कार्ड्स हैं। कोर्ट जो भी लोग हैं हमारी लाइफ में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, कोर्ट कार्ड से पहले मैं आपको बताऊं कि माइनर आर्काना में 4 सूट्स हैं। जैसे अभी हमने प्लेइंग कार्ड्स में देखा, कप्स हैं, वॉन्ड्स हैं, सोड्स है एंड पेंटिकल्स हैं। ठीक है, ये सारे हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हर फीलिंग, हर चीज कार्ड में डिपिक्ट होती है। एंड इसीलिए ये इतने पॉपुलर भी हैं और इसीलिए लोग इतना ज्यादा कार्ड रीडिंग पे आजकल मैंने देखा है ज्यादा बिलीव करते हैं। लोग आते हैं ना, लाइक आई डू एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, आई डू टैरो ऑल्सो। तो जब मैं एस्ट्रोलॉजी करने लगूंगी, नो मैम, एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, मतलब आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एस्ट्रोलॉजी, आई लव एस्ट्रोलॉजी, लेकिन मैंने देखा आजकल इंक्लिनेशन टैरो की तरफ ज्यादा है, बिकॉज टैरो बहुत ब्यूटिफुली आपकी हर फीलिंग, आपकी हर इमोशंस और सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। बट कार्ड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड। जैसे माइनर आर्काना में 4 सूट्स होते हैं, कप्स हो गए, वॉन्ड्स, सोड्स एंड पेंटिकल्स। जैसे कि अभी हमने प्लेइंग कार्ड्स का भी एक एग्जांपल देखा जैसे प्लेइंग कार्ड्स में होते हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो जो कप्स होते हैं वो रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट उससे भी पहले मैं ये कहूँगी कि हर जो भी कंट्री बहुत रिच है, ट्रेडिशन वाइज, कल्चर वाइज, हर सोसाइटी इज डिवाइडेड इन, एवरी सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वैश्य, रूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, है ना। तो क्षत्रिय जो है वो सोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने प्लेइंग कार्ड्स में हुक्म देखा था। करेक्ट है, ठीक है। एंड पेंटिकल्स जो हमने प्लेइंग कार्ड्स में डायमंड को देखा था, वो बिजनेस क्लास, वैश्य को रिप्रेजेंट करते हैं। वॉन्ड्स पेजेंट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड कप्स ब्राह्मण, और अगर आप इंग्लैंड या उन कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें कि रिलीजन क्या सिखाता है। हर रिलीजन बेसिक लव, प्यार, मोहब्बत, हार्मनी सिखाता है। तो कप्स जो होते हैं ना, दे आर ऑल अबाउट लव, केयर, प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स।
हैं। अगर आप सोर्ड्स को देखें तो सोर्ड क्या करते हैं, अभी भी हमने डिस्कस किया कि भाई फाइट के लिए राजा महाराजा के पास होती थी, तो वो क्षत्रिय को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो सोर्ड्स इज, क्योंकि देखिए तलवार जो नुकीली होती है, चुभती भी है और तकलीफ भी देती है, तो जो सोर्ड्स वाले लोग होते हैं ना, वो बड़े ब्लंट होते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सरकास्टिक होते हैं। सोर्ड्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, माइंड, मेंटल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। अब कप्स आप देखें तो कप्स इमोशंस, फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्यार मोहब्बत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप पेंटिकल्स को देखें, जो कि हमने डायमंड प्लेइंग कार्ड्स में देखा, पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट मनी, बिजनेस माइंड, जो होते हैं वैश्य होते थे, जो बिजनेस करते हैं। और वॉन्ड्स एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम सोसाइटी के हिसाब से देखें तो पिजेंट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मर्स को, शूद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर वॉन्ड्स को समझें, या इनफैक्ट हम इन चारों ही सूट्स को समझें, तो वॉन्ट्स पिजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, या मैं कहूँगी कि शूद्र को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ना वो क्लास है जो सर्विस क्लास हम कह सकते हैं समझने के लिए, जो आज में जीते हैं, आज खाते हैं, आज पकाते हैं। जैसे मेरी एक डोमेस्टिक हेल्प थी, या डोमेस्टिक हेल्प की भी आप बात ना करें, आप लेबर को देखें, वो क्या करते हैं, दिहाड़ी पे काम करते पर डे। करेक्ट। वो आज कमाएंगे, आज खरीदेंगे और आज खाएंगे। करेक्ट। तो उनका पूरा डे टू डे बेसिस होता है। और वॉन्ट्स भी ऐसे ही होते हैं, वो आज में जीते हैं। अगर आप वॉन्ट्स वाले पर्सन को बोलें कि भाई आप रीलोकेट करें, आपको वहां बहुत ज्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे, वो बिल्कुल रीलोकेट कर जाएगा, am I right? लेकिन अगर आप बिजनेस क्लास को बोलें कि आप रीलोकेट करें, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसने फैलाया हुआ है। इसमें अच्छा एलिमेंट्स भी होते हैं जो मैं इसके बाद बताऊंगी, एंड दैट विल आल्सो कनेक्ट एंड मेक लॉट ऑफ सेंस। अब अगर आप सोर्ड्स पे आए, तो सोर्ड्स रॉयल क्लास, रॉयल भी नहीं, मैं कहूंगी कि क्षत्रिय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्षत्रिय इज ऑल अबाउट फाइटिंग फॉर द ट्रुथ एट टाइम्स, और जब पावर पोजीशन आती है तो हम उसको मिस यूज भी एट टाइम्स करते हैं। तो गवर्नमेंट क्लास को आपका सोर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, जो भी अथॉरिटेटिव फिगर्स हैं, क्योंकि पावर आती है सोर्ड से। अब इनके एलिमेंट्स भी होते हैं। ओके। वॉन्ड्स इज फायर एलिमेंट, कप्स इज वाटर एलिमेंट। कप में क्या करते हैं, हम पानी डाल के पीते हैं ना, है ना। और आपका सोर्ड्स इज एयर एलिमेंट, मेंटल एक्टिविटी, बड़े स्विफ्ट होते हैं, हवा कितनी तेजी से चलती है, ओके, है ना। और पेंटिकल्स इज अर्थ, अर्थ क्या होता है, सॉलिड। अब आप इस हिसाब से अगर समझें, तो पेंटिकल्स को जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बिजनेस क्लास है, वो जल्दी जल्दी रिलोकेट नहीं करेगा। तो अर्थ क्या है, सॉलिड है। अर्थ में हम क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो वो अपनी रूट्स, जड़ें बहुत डीप जमीन में लेकर आते हैं। तो प्लांट को उखाड़ना थोड़ा सा मुश्किल है ना। पानी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर से उधर चेंज कर सकते हैं, हवा भी है तो वो उड़ जाएगी, है ना। फायर ठीक है, भड़कती है, बट सबसे ज्यादा मुश्किल रीलोकेट करना, या मैं कहूंगी कि अपना माइंड भी उस हिसाब से चेंज करना, पेंटिकल्स के लिए मुश्किल होता है। दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी फिक्सेटेड। तो अब आप अगर अर्थ से समझें पेंटिकल्स को, तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कई लोग ना बड़ा डरते हैं, अरे 78 कार्ड्स हैं, कैसे हम समझेंगे, मीनिंग्स उनके कैसे आएंगे। बट अगर आप इस तरीके से कार्ड्स को समझते हैं, यू विल लव देम लाइक एनीथिंग, और आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, आप खो जाएंगे उसमें, और आपको मजा आना शुरू। मैं भी खो रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि शायद ही ना, मतलब देखिए मैं मानता हूँ कि सब समझना मुश्किल है, लेकिन अगर हमने इन कार्ड्स का मीनिंग समझ लिया तो हमें बहुत कुछ हम डिकोड खुद ही कर पाएंगे फिर तो। यस। और पता है, अगर आपने इनका बेसिक समझ लिया, जैसे बोलते हैं ना, सीधा आप गाना सीखते हैं तो आप एक ही गाने तक सीमित रहते हैं, लेकिन अगर आपने सारे गामा सीख लिया ना, तो आप कोई भी धुन बजा सकते हैं। तो जब मैं सिखाती हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा फोकस बेसिक पे करती हूँ, कि आप पहले समझें कि पेंटिकल्स क्या हैं, क्यों वो ऐसे हैं, तो आप कार्ड्स बहुत अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। करेक्ट है। तो देखिए, अगर आप पेंटिकल्स को ऐसे देखें कि वो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ रिजिड है, अर्थ सॉलिड है। अब अगर आप कप्स को देखें, कप्स पानी, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पानी बड़ा फ्लेक्सिबल है, आप जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा,
करेक्ट है। आप उसमें जो लिक्विड डालेंगे वो अपनी आइडेंटिटी खो के वो बन जाएगा। आपने पानी में शरबत डाला तो थोड़ी देर बाद आप ये नहीं बोलेंगे ये पानी है, आप बोलेंगे ये शरबत है। तो उसने अपनी आइडेंटिटी खो दी, राइट। तो कप्स पीपल आर वेरी फ्लेक्सिबल, ये बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, ये बड़ी जल्दी लोगों के हिसाब से चल लेंगे। अच्छा, पानी इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, इनका झट रोना निकल जाएगा, ये बड़ी जल्दी आंसू बहा देंगे। और जो पेंटिकल्स हैं वो सॉलिड, फिक्सेटेड। अच्छा, अगर फिक्सेटेड को पॉजिटिव सेंस से देखें तो विल पावर डिटर्मिनेशन पेंटिकल्स में बहुत है, लेकिन साथ ही साथ जिद्दी भी हैं, स्टर्बन भी हैं। अब इस हिसाब से आप कप्स को देखें, बड़े फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अपनी आइडेंटिटी ही नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो हर का ना एक पॉजिटिव और नेगेटिव वर्जन होता है। अब आप सोर्ट्स को देखें तो उनके लिए पावर, पोजीशन, अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एट टाइम्स हमें चाहिए भी होती है पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, बट हम कई बार उसको मिसयूज भी डोमिनेट करने लगते हैं गलत तरीके से। यस। देखो, अब आपको कुछ नहीं पता, सोर्ट्स पीपल आर डोमिनेटिंग, सोर्ट्स पीपल आर कंट्रोलिंग। तो इतनी सी चीज से आपने कार्ड्स को समझ लिया, और आई एम श्योर जब आप कार्ड्स करेंगे तो आप कर पाएंगे बहुत इजीली। अच्छा, वॉन्ट्स फायर एलिमेंट है, तो फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी। अब आप इसको देखें कि पीजेंट क्लास है, जो शूद्र, मतलब जो आज में जीते हैं, लेबर क्लास। लेबर का मतलब ये नहीं कि दे आर गरीब, वो पुअर है। लेबर का मैं इस तरीके से समझा रही हूँ कि लाइक वो आज में जीते हैं, सिर्फ आज पर फोकस है, कल के बारे में सोचना ही नहीं है। हाँ। जो कमाना है सब उड़ाना आज ही है, पूरी मस्ती करना, सब कुछ आज ही, सब कुछ लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, वेरी शॉर्ट टर्म पीपल। हाँ, शॉर्ट टर्म पीपल, मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम एक चीज बोलते भी हैं कि भाई आप करंट में जियो, आज में जियो। आज को अगर आपने बेहतर कर लिया, आज आपके डिसीजंस अच्छे हैं, तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो एक वांट्स हैं, बट उनके भी कुछ नेगेटिव्स हैं, वो इम्पल्सिव हो जाते हैं क्योंकि इतने पैशनेट हो जाते हैं, इतने एंथुसियास्टिक हो जाते हैं। तो हर एक का एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव वर्जन है। करेक्ट। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।